अपने बचपन की यादें, अपने गांव, अपनी मातृभूमि की यादें सबके मन में बसी रहती हैं। कुछ खट्टी, कुछ मीठी, वो स्वच्छंद हवा, उन सबको हम सभी शायद बहुत याद करते हैं। सबसे ज़्यादा वो गांव की बातें। आज शहर आ गए हैं पर वो गांव की बातें भूलने से भी नहीं भूल पाते हैं, है ना। चलिए आज कुछ कहानी लेकर आई हूँ एक गांव की, तो सुनते हैं कहानी गांव की। मूसलाधार बारिश में मिट्टी से उठती सौंधी खुशबू में लिपटी वो कचनार की मासूम सी कली का खिलखिलाकर हंसने का अंदाज, वह एहसास आज भी याद है मुझे। उन दिनों जब बहुत गर्मी हुआ करती थी तब गांव की कुछ अलग ही शक्ल हुआ करती थी। बिजली तब तक पहुंची नहीं थी गांव तक। सिर्फ बिजली से चलने वाले जादुई कूलर और पंखों के किस्से सुने थे उमेश भैया से, जो शहर में किसी कपड़ों की फैक्ट्री में काम करते थे। जानते हैं वहां मशीनें थी, मशीनें जो बिजली से चला करती थी। खैर उमेश भैया के पास तो उनकी और शहर की अनेकों कहानियां थी। अभी वह बताने लगे तो रात यहीं बीत जाएगी। खैर गर्मी से बचने के लिए गांव में बर्फ के गोला वाला बर्फ बेचने आया करता था। दूर से ही मंदिर की घंटी वाली गाड़ी की टन 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 आवाज आ जाती थी और हम सब बच्चे लपक कर बर्फ वाले की गाड़ी को यूं घेर लेते थे मानो किसी जलेबी के गिरे हुए टुकड़े पर सैकड़ों चींटियों की फौज चढ़ गई हो। हम उसकी गाड़ी पर लगी चक्री घुमाते और चक्री पर लगी हुई सुई जिस नंबर पर रुकती थी हमें उतने पैसों की बर्फ मिल जाती थी। 10 पैसे में कभी कभी हम 1 रुपए वाली बर्फ भी खाते थे। वो दिन आज भी याद आते हैं, क्योंकि अब वो बात कहाँ जो तब गर्मी में हाथ का पंखा झलने और मटकी का ठंडा पानी पीने में थी। पूरी दोपहरी नीम आम के पेड़ के नीचे बैठ बच्चे, बूढ़े और जवान सभी अपना समय व्यतीत करते थे। गांव की बात ही कुछ और थी। वो पेड़ की डाल का झूला, भरी दोपहरी में गिल्ली डंडा और कंचे का खेल, कोयल की कूक कानों में मिश्री सी घोल जाती थी। माँ के दुलार के बीच पड़ोस वाली कमला चाची की मटकी कुएं से उठा मैं और भाई छट से देहड़ी पर रख मैदान की ओर दौड़ जाते थे। आखिर तब गर्मी लगने का ना तो डर होता था और ना ही बारिश में भीगने का, बल्कि हमें तो माँ बाहर भगा देती थी जब भी बारिश होती थी। कमला चाची, मुन्नी काकी, पिंकी की दादी, अभी ना जाने कौन कौन हमें पानी में भीगने से मना करते थे, लेकिन माँ हमें कागज की नाव बनाकर हमारे साथ खुद भी बच्चा बन जाती थी। मैंने कई बार देखा था माँ को, न जाने क्यों खेलते खेलते अपनी पल्लू से आंखों की कोर पोंछती रहती थी। शायद उन्हें हमारी वो बहन याद आती थी जो पैदा होते ही मर गई थी, ऐसा दादी कहती थी। और ये कहते कहते उनकी आंखों में भी मोती झलक जाते थे। पिताजी तो हमेशा अपनी मूंछों पर ताव देते वर्जिश करते रहते थे, फिर कड़क धोती कुर्ता पहन खेत का मुआयना करने निकल जाते। कर लो, इस बार लगता है फसल अच्छी होगी, रब दी मेहर है। बारिश भी तो सही वक्त पर आ गई और बीज भी तो बहुत बढ़िया डाले थे। ध्यान रखना कोई रात में बदमाशी ना करे हमारे खेत से। रौबीली आवाज में सबको काम समझाते वो भी चौपाल चले आते थे। वहीं हुक्का गुड़गुड़ाते, कुछ देर गांव के बच्चों को पढ़ाते और फिर रोटी खाने घर आ जाते थे।
फिर मेरे और भाई के कान खींचे जाते। आखिर आज भी तो हम उनकी पाठशाला में नहीं गए थे पढ़ाई करने। उनके समझाने का हम पर कोई असर नहीं होता था और दादी भी हमें लाड़ से अपनी गोद में छुपा लेती थी। फिर एक दिन माँ ने कुछ ऐसा कहा कि हमारी बुद्धि खुली, जैसे बिजली का झटका लगा दिया हो। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे हमने न जाने कितना कीमती वक्त बर्बाद कर दिया हो। माँ कल्लू से कह रही थी, अब की बार जब बीज की बुआई करो तब मेरे गोमू गोपालन में भी ले जाना, कुछ काम करवाना। से ये तुम्हारा ही हाथ बटाएंगे, पढ़ाई लिखाई में तो मन लगता नहीं। अब उमेश को देखो, 2 अक्षर पढ़ लिया तो शहर के कारखाने में वो क्या कहते हैं, क्या मैनेजर, हाँ वही बन गया है। पैसा तो अच्छा मिलता ही है, रुतबा है सो अलग। सुना है रोज सुबह उसे सब सलाम करते हैं। अब हमार पूरब और प्रकाश की जिंदगी तो यहीं गिल्ली डंडा खेलन में और खेत जोतन में जाएगी। पिताजी के सामने जाएं, कुछ समझदारी की बातें जाने, तब तो कुछ अकल खुले ना। बस मेरा पल्लू पकड़े छुपे रहते हैं। अब इनके बापू कह रहे थे कि अब से इनका खेलना कूदना बंद, खेती करेंगे बस। मेरे तो जैसे ख्वाब ही टूट गए। कितना सोचा था कि अब की बार कागज की नाव प्रतियोगिता रखेंगे, दूर आसमान में पतंगे उड़ाएंगे और सब दोस्तों के साथ बस पूरे दिन आम अमरूद के पेड़ पर कृष्ण कन्हैया बन आराम फरमाएंगे। भैया सुना आपने पिताजी का फरमान कि कल से खेत पर काम करना है हमें? हाँ सुना प्रकाश, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करा जाए। चल माँ से बात करके देखते हैं, शायद कुछ सुझाव हो उनके पास। और हम दोनों डरते सहमते माँ के पास पहुंचे। मैं उनका सर दबाने लगा और भैया उनके पैर। माँ आज बहुत थकी हुई लग रही हो, आओ हम आपको थोड़ा आराम दे दे। पूरब भैया धीमे से बोले। गुस्से में माँ ने हाथ झटक दिया, जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी चापलूसी सब समझती हूँ, एक ना सुनूंगी तुम्हारी। तुम्हारे पिता सही कहते हैं, तुम दोनों के लिए बस खेती ठीक है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी दादी वहां आई और मुझे गोद में छुपा लिया। बोली, देखो बच्चों, मेरे पास एक उपाय है तुम्हारे लिए। अगर पढ़ने का मन बनाया तो बस थोड़ी देर की पढ़ाई, उसके बाद खूब मस्ती करने को मिलेगी। बोलो मंजूर है तो मैं तुम्हारे पिता से बात करती हूँ, नहीं तो कल से कल्लू संग लग जाना खेत जोतन में। मैंने कुछ सोचते हुए भैया की तरफ देखा। भैया को भी ये सुझाव पसंद आ रहा था। हम दोनों ने अपनी गर्दन झट से हाँ में हिला दी और जैसे जादू हो गया। माँ ने लिपट कर मुझे और भैया को अपने आंचल से सवारा और भागकर हलवा ले आई। हाँ हलवा। हम दोनों को गले लगाया और बस आंखों से गंगा जमुना बहाने लगी। अरे माँ क्या करती हो? अब ऐसा क्या कह दिया हमने कि आज आपकी छुट्टी की याद फिर आ गई? उसे याद करके इतना रोया मत करो। मैंने माँ के आंसू पोंछते हुए कहा। तब माँ दादी की ओर देखते हुए उनका कुछ इशारा पा हम दोनों को अपने समीप बिठाकर बोली, बच्चों आज मेरी आंखों में खुशी के आंसू हैं कि तुम दोनों पढ़ने को राजी हो गए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यदि गांव वाले पढ़े लिखे होते तो उस दिन हमें रोका नहीं होता, तो शायद आज हमारे बीच तुम्हारी छुटकी भी होती। दादी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। दादी आगे बोली, जिस दिन छुटकी पैदा हुई थी उस दिन चंद्र ग्रहण पड़ा था और खूब बारिश हुई थी। छुटकी पैदा होते ही बीमार हो गई थी
यहाँ पर दाई ने कहा कि शहर का डॉक्टर ही बचा सकता है उसे, लेकिन अनपढ़ और अंधविश्वासी गांव वाले अड़ गए कि ग्रहण में कोई बाहर नहीं निकलेगा। फिर भी तुम्हारे पिताजी ने किसी तरह सबको समझाकर बैलगाड़ी निकाल ही ली, लेकिन उसका पहिया कीचड़ में धंस गया और निकलने को तैयार ही नहीं हुआ। उस वक्त कोई भी मदद को आगे नहीं बढ़ा। शहर तो बहुत दूर है यहाँ से, पैदल जाते भी तो पूरा दिन लग जाता वहां के अस्पताल पहुंचने में। माँ रोंदे गले से आगे बोली, बस गांव वालों की अनपढ़ मानसिकता और पक्का अच्छे रास्ते के अभाव में हमने अपनी नन्ही चुटकी खो दी। मुझे इतना गुस्सा आया उस दिन कि बस मैंने ठान लिया कि मैं खूब पढ़ाई करूंगा और अपने गांव वालों के सभी लोगों को भी शिक्षित करूंगा। हमें उस दिन माँ की खुशी भरे आंसू समझ नहीं आए थे, लेकिन आज सब समझ आता है। उस दिन जो पढ़ाई का कीड़ा कीड़ा ही कहेंगे जो डाला था, वही आज हमें इस तरक्की की डगर पर ले आया है। भैया आज एक कलेक्टर बन गए हैं और उन्हें सरकार ने बड़ा घर दिया है। अब वो वहीं भाभी और प्यारी पिंकी के साथ रहते हैं। उन्होंने जी जान लगाकर गांव से शहर तक की सड़क बनवा दी है। अब शहर जाना काफी आसान हो गया है और मैं अपने गांव से कुछ ज्यादा ही जुड़ा रहा। इसीलिए मैं अपनी पढ़ाई को खेतों में ले आया। अब मैं यहाँ ट्रैक्टर, ट्यूबवेल आधुनिक तरीके से फसल करवाता हूँ। जी हाँ, करवाता हूँ। हमारे खेत पर 50 लोग काम करते हैं और मैं अपने एक छोटे से अस्पताल में बीमारियों का इलाज करता हूँ। अपनी प्रैक्टिस अपनों के बीच रहकर करता हूँ। आखिर उस दिन पढ़ाई के कीड़े ने मुझे एक डॉक्टर जो बना दिया। और अब मेरी यही कोशिश रहती है कि कोई भी छुटकी डॉक्टर या दवाई के अभाव में अपना दम ना तोड़े। माँ की आंखों में खुशी झूम जाती है जब भी वे मुझे गांव के बच्चों के साथ ही बड़े भी सलाम करते देखती है। इज्जत से सभी मुझे डॉक्टर बाबू बुलाते हैं। गांव के छोटे से स्कूल में पिताजी बच्चों को पढ़ाने के साथ ही छोटी छोटी रंगीन कहानियां भी सुनाते हैं और कभी कभी मैं भी बच्चा बन उनकी कहानियों की हसीन दुनिया में खो कर फिर से बच्चा बन जाता हूँ। उस टूटे कुल्हड़ में चाय और बासी रोटी, आम की डाल पर झूलती उसकी अल्हड़ चोटी, मेहंदी की खुशबू से महकती हथेली गोरी, माँ की वो मीठी सी लोरी कानों में गूंजती आज भी है। बरगद के नीचे वो दोस्तों की महफिल सूखी रेत सी हाथ से गई फिसल, बेफिक्र चहकते मस्ताते कदम, बेखौफ खेलते दौड़ते हुए बेदम, वो हसरतें आज भी मचल जाती हैं। टूटी पुलिया पर साइकिल चलाना, मैदान में यूं पतंगे उड़ाना, पोखर में छलांगे लगाना, रेतीली पहाड़ी पे लोटपोट हो जाना, दिल में टीस आज भी छोड़ जाती है। बाग में मस्त हो आम तोड़ना, पंछी के साथ उड़ने को मचलना, पाठशाला में इतराते बस्ता ले जाना, पेड़ के नीचे गहरी नींद सो जाना, उस ख्वाब में मुस्कुराहट आज भी जीती है, आज भी जीती है। शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी लिखी कहानी, एक गांव की कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें,